पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पे चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उसको किस बात पे गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए, इसे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पे चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पे गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पे पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें ना आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती है, जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है, वो अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगा देने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको जिंदगी में रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन अगर आप अपना सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के जरूरी काम आप कब करोगे। और ये बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, आदत चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के गुलाम बन गए हो, आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। वो मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए हो। लोगों को नशे की ऐसी लत लग जाती है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो इंसान मुझ पे डिपेंड हो जाता है, उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को ये सब बातें बेबुनियाद लगती है, इनका कोई अर्थ उन्हें समझ नहीं आता, और जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं उन्हें इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। लेकिन सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उनसे बाहर निकल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है, आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं, और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर के आपकी सहायता भी कर देते हैं।
कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे न जाने कौन इंसान आया और आकर के हमारी मदद करके चला गया। जहां हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था, कोई अजनबी आकर के हमारी मदद करके चला गया। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का फल होता है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तो वो ईश्वर आप तक वो सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए उस समय पे ईश्वर को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सब लोग कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फिर चाहे किसी के साथ गलत कर दो, चाहे चोरी कर दो, चाहे कोई पाप कर दो। लेकिन इस शिक्षा का ये मतलब नहीं है और ना ही शिक्षा का ये मतलब है कि आप किसी काम को लगातार करते रहो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले, क्योंकि गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। किसी बात को सुनना और उसे समझना दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन आपकी मुश्किल वक्त में वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वास्तविकता में आप जैसा लोगों को समझते हो, लोग वैसे होते नहीं हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या उसका साथ देते हो तो आजकल के ज़माने में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता में ये उपदेश दिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं। जो आपने किया उसका बदले में क्या रिजल्ट आएगा आप उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है, जब आप किसी काम को करते हो और इंतजार करने लग जाते हो कि मैंने इतना किया, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, लेकिन बदले में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो चिंता मत करो कि अभी तक हुआ क्यों नहीं है, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर इस चिंता में आप डूब जाओगे तो आपके कर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो उसका अच्छा फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। और कोई अगर बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी आज नहीं तो कल उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नेगेटिव इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा। आप खुद को दुखी और परेशान महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो लेके चला गया और अपनी नेगेटिव एनर्जी वो आपको देकर चला गया। तो जो इंसान हमेशा सबके लिए बुरा ही बोलता है, हमेशा सबके लिए बुरा ही सोचता है, ऐसे लोगों को पागल समझकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश है कि जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहना कि ये मेरे काम आएगा, ये बुरे वक्त में मेरा साथ देगा, ये मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के आसरे बैठे रहते हैं ना, वो मुश्किल समय में हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज लोगों की कहानियां सुनते हैं कि अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं, मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको समझ नहीं आता, तो आप भी उसी दुख के रास्ते पे जा रहे हैं जहां सारी दुनिया जा रही है। लोग न कभी किसी का सहारा बने हैं न बन सकते हैं। आपका सहारा या तो आप स्वयं हैं या वो ईश्वर है। इसलिए अपने अलावा कभी भी किसी को
अपना सहारा समझकर नहीं बैठना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि सुख और आनंद इंसान के अंदर ही है, लेकिन इंसान उसे बाहर दुनिया में ढूंढता रहता है, उसके लिए भटकता